क्यूरियस माइंड्स आपने देखा, बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेवियर इन मक्खियों का मुझे देखने मिला, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया भर में, लेकिन कम लोगों ने इसको ऐसे देखा होगा। और क्योंकि ये बरसात का समय है तो मक्खियाँ जो है हर जगह है, और ये अच्छा मौका होता है इनको क्लोजली ऑब्जर्व करने का। और मैं तो इनको डॉक्यूमेंट कर रहा था, देख रहा था अच्छे से, और ऐसे में मुझे नजर आया इनका बबलिंग बिहेवियर। जैसा कि आपने देखा, ये जो कॉमन मक्खियाँ है, यहाँ पर हमको दो फैमिली की मक्खियाँ नजर आती है हमारे आसपास ज्यादातर, जिसमें सैक्रोफैजिडे और मूसिडे फैमिली की दो मक्खियाँ, जिसको कॉमन हाउस फ्लाई बोलते हैं और एक को फ्लैश फ्लाई बोलते हैं। तो इनको पहचानना बहुत बड़ा आसान होता है। जो सैक्रोफैजिडे है उसकी 3 ग्रीन स्ट्राइप्स होती है थोरेक्स पर, 2 भी हो सकती है तो वो सैक्रोफैजिडे है, और 4 हो या फिर ब्रिस्ली बॉडी हो, बाल हो, तो वो टेकिनिडे फैमिली की होती है। और लाइट कलर की स्ट्राइप्स हो तो वो हमारी काली मक्खी होती है। तो ये सारी मक्खियाँ जो है फैमिली सैक्रोफैजिडे, म्यूसिडे और टेकिनिडे, ये आती है ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर। तो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको फ्लाइज कहा जाता है, मक्खियाँ कहा जाता है। तो बरसात में तो इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है क्योंकि कंडीशंस राइट होती है इनके लिए। तो ऐसे ही जब आप मक्खियों को रेस्टिंग करते हुए देखोगे, मैंने ये चीज़ स्पॉट की कि मक्खियाँ जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा था अपने मुंह से बबल्स बना रही है। जैसे हम च्युइंगम खा के गुब्बारे बनाते हैं च्युइंगम से, वैसा ही कुछ मुझे प्रतीत हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मुझे इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है और समझना है ऐसा मक्खियाँ क्यों करती है। तो पता चलता है कि ये मक्खियाँ जो है बहुत सारे कारणों से ऐसा कर सकती है, जिसमें मुख्य कारण जो सामने आता है वो है कि अपने शरीर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ऐसा करती है, यानी कि ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए मक्खियाँ ऐसे बबल बनाती है। और साथ ही में ये जो ड्रॉपलेट आप देख रहे हो फ्लूइड का, यहाँ पर तो मुझे पीले रंग का नजर आ रहा है। कई बार ये वाटरी ड्रॉपलेट लग सकता है, यानी कि पानी के जैसा, कई बार रेड कलर का। तो ये फ्लूइड का कलर जो है सेम नहीं होता है, स्पीसीज के हिसाब से या फिर फ्लाइज की प्रजाति के हिसाब से ये चेंज होता है, अलग अलग देखने मिलता है। और साथ ही में आप नोटिस कीजिए कैसे ड्रॉपलेट, जो फ्लूइड है ड्रॉपलेट, उसको अंदर बाहर कर रही है अपने जो कैविटी होती है माउथ पार्ट की, और वापस से इसको स्वॉलो कर देती है। तो इसको बबलिंग बिहेवियर कहा जाता है। ये मदद करता है इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में। कैसे? ये जो फ्लूइड बाहर आता है वो इवेपोरेट होता है और कूल होता है, फिर जब ये अंदर लेती है वापस इसको, तो इनका टेम्परेचर बॉडी के अंदर का भी कूल होता है। ऐसा कुछ है जैसे हम ह्यूमन स्वेट करते हैं। डॉग्स ने अपने डॉग्स को देखा होगा, वो पेंटिंग करते हैं। कैट्स अपने फर को लिक करती है। तो ऐसे जो एनिमल्स है उनमें बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स होती है जिनसे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं इवेपोरेशन से। तो ऐसा ही मक्खियों में ये एक मेथड हो सकता है अपने आप को ठंडा करने का। प्रेजेंट थियरी ये भी कहती है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है ये स्टमक जूसेस है, और इसीलिए इनका रंग आप देखेंगे अलग अलग होगा। आप शायद देखो तब इसका पानी जैसा कलर हो या फिर रेड रंग का हो सकता है। तो ये जो बॉडी जूसेस है, स्टमक जूसेस है, ये जब ये री इंजेस्ट करते हैं तो ये कूल ड्रॉपलेट बन के इनके शरीर में जाते हैं, जिनसे ऐसा देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जिससे इनके हेड का, थोरेक्स का, एब्डोमेन का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। और आप देखोगे कि इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे मस्कीटो में पियर्स करने वाला माउथ पार्ट होता है, बटरफ्लाई में कॉइल्ड होता है जिससे नेक्टर को लेते हैं। वैसे ही ये जो मक्खियाँ होती है, इनका माउथ पार्ट जो है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, जिससे ये जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होता है, उसको सोक करते हैं। ऐसा इनका माउथ पार्ट होता है। और
और एक जो वजह देखी जाती है, जो दूसरी थियरी कहती है कि ये अपने जो भी फूड को इन्होंने डाइजेस्ट किया है, जो भी डाइल्यूटेड फूड को डाइजेस्ट किया है, ये बबल बना करके उसमें से एक्सेस वाटर जो होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए ऐसा करती है। तो बहुत बार ये मक्खियाँ जो खाती है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उस पानी को निकालने के लिए, सिर्फ न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये ऐसा करती है। कई बार कई थियरीज ऐसा कहती है कि ये अपने माउथ पार्ट को क्लीन करने के लिए ऐसा करती है। तो कन्विंसिंग थियरी तो सामने नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ऐसा होता है। ये जो डाइट होती है फ्लैश फ्लाइज की, ये इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो फ्लाई जब रीगर्जिटेट करती है लिक्विड पोर्शन को, अपने फूड को, तो उसमें से इवेपोरेशन होता है, वाटर कंटेंट इवेपोरेट होता है और वापस स्वॉलो करने पर फूड जो है थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है और उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बचते हैं जो फ्लाइज अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है। ऐसा रीगर्जिटेशन जो है बहुत सारे एनिमल्स करते हैं अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। ज़्यादातर एनिमल्स जो है उनमें ये एक नॉर्मल और वॉलेंटरी प्रोसेस होता है। जैसे हनी जो है, वो हनी बीज का एक रीगर्जिटेशन प्रोसेस का ही प्रोडक्ट होता है। उसी को ये अपने बी हाइव में स्टोर करती है एक प्राइमरी फूड सोर्स की तरह। तो इस थियोरी के हिसाब से ये जो प्रोसेस है, इससे एक्सेस वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो भी डाइल्यूटेड फूड होता है वो अच्छे से ये डाइजेस्ट कर सकती है। तो इससे तो यही सामने आता है कि बहुत सारे रीजंस है कि क्यों फ्लाइज बबल बनाती है, बबलिंग बिहेवियर के पीछे क्या कारण है। बहुत सारी थियरीज है, जैसे कि अपने लिक्विड फूड को रीगर्जिटेट करके उसमें सिर्फ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, या फिर डाइजेशन में मदद करना, माउथ को क्लीन करना, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। लेकिन जो भी हो, ऐसे इन फ्लाइज को ऑब्जर्व करना जब ये ऐसा करते हैं, बबल्स बनाते हैं, ये बहुत ही एक ऐसी साइट होती है जो देखने में बड़ा मजा आता है। तो एक ऐसा बिहेवियर है जो रियली वर्थ वॉचिंग है। आप भी, क्योंकि सीजन है बरसात का और मक्खियां है चारों ओर, इस बिहेवियर को जरूर देखें, ऑब्जर्व कीजिए।